हेलो एवरीवन, क्लास 11 स्टूडेंट बेटा। बात हो रही थी 1.4 एक्सरसाइज हमने करवा दिया था, ठीक है कल। तो आज एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या पढ़ना। ये तो हम हर बार कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो यही बताते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। तो वही चीज़ बात करते हैं। तो 1.5 पढ़ने से पहले जो इसमें जो ये बेस्ड है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बेस्ड, यानी कि पूरक समुच्चय। क्या? पूरक समुच्चय। तो ये नाम सुनने से हमको कुछ याद आया क्लास 9th या 10th की बात, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसी से रिलेट करके हम इसको आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता था? ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता था उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते थे। यहाँ पर ऐसे दो सेट, एक कॉम्प्लीमेंट सेट और एक खुद सेट, इनका एडिशन, इनका सम यूनिवर्सल सेट के बराबर। और यहाँ पर एडिशन किससे बात करते हैं? यूनियन की बात करते हैं। यूनियन का मतलब एडिशन, ठीक है। तो उन जिनका सम यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाए उसको कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहते हैं, ठीक है। या दूसरा एक और इसका फॉर्मूला है, अगर जो कॉम्प्लीमेंट्री आप सेट निकालते थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते थे बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते थे, एंगल ऑफ ए, तो क्या करते थे? 90 से माइनस करते थे कि नहीं करते थे? वही चीज यहाँ करेंगे। अगर जो लेट अ सेट अगर जो कोई सेट ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस, क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस यहाँ पर 90, यहाँ पर यूनिवर्सल को टोटल एंगल ले रहे हैं, टोटल सेट ले रहे हैं, सुपर सेट, ठीक है। यहाँ पर 90 होता था, वही चीज 90 को यू से रिलेट करेंगे, बस पूरा आपका काम हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज इक्वल टू यू माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से, किससे बेटा? यू माइनस ए। ये हमारा फार्मूला निकल के आया। इसका मतलब क्या है? ए डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के अंदर वही एलिमेंट होंगे जो यू में तो होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे, क्योंकि u से हमने a को माइनस कर दिया। सब्ट्रैक्शन में यही तो होता था, जो भी सेट बनता था वो u से a को माइनस कर देते थे। यानी कि डेफिनेशन की अगर जो बात करें तो क्या कहेंगे? इफ यूनिवर्सल सेट u एंड इट्स सबसेट इज a, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट a इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट विच प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट प्रेजेंट इन सेट a। यानी कि वो सारे एलिमेंट होंगे जो यू में तो होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे। ऐसे सेट का, ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जो यूनिवर्सल सेट में होंगे लेकिन ए सेट में नहीं होंगे, उन कलेक्शंस को हम ए का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विच प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट एंड नॉट प्रेजेंट इन सेट ए इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ आया? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक समुच्चय। ये पूरक तभी होगा जब इन दोनों को ऐड करें तो यू के बराबर हो जाएंगे। कोई इधर ले आओ तो दोनों को ऐड करने पर यू के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही चीज यहाँ भी हम करेंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस होते थे, ठीक है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते थे? 90 से माइनस करते थे। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे। कोई भी एंगल निकालना हो, कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना, वही चीज यहाँ से रिलेट करके हम इसको लिखते हैं, ओके। अच्छा, इसी से अगर जो फॉर एग्जांपल हम लोग समझना चाहें तो यूनिवर्सल सेट हम ले लिए 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका ए सबसेट एक है और सबसेट होगा तो मान लिया 1 2 4 ये है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट आप सिर्फ ए डैश से लिखेंगे और ये होगा u माइनस ए। u के क्या एलिमेंट? ये है माइनस ए, यानी कि ए वाले एलिमेंट निकाल दो तो 2 4 निकाल दो बेटा, 1 2 4 निकाल दो, जो बचा 3 5 6, ये तो होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अरे होगा कि नहीं होगा? तो ये चीज पता चली। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट, देखो जो यू में तो प्रेजेंट हैं लेकिन क्या ये ए में है? नहीं है ना। तो हमारी डेफिनेशन क्या हुई? कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट विच प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट प्रेजेंट इन ए सेट, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, ओके। अब यहीं से देखो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इसी में बस इसी की चीजें हम बात कर रहे हैं, इसी की प्रॉपर्टी पढ़ना है। अब जैसे यहाँ से बेटा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए था,
इसी का फिर से कॉम्प्लीमेंट्री निकाल दें तो क्या होगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ए का फिर से कॉम्प्लीमेंट्री निकालें तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 90 माइनस से होगा कि नहीं होगा, तो 90 से 90 का आंसर क्या आएगा, ये आएगा। यानी किसी चीज का फिर से कॉम्प्लीमेंट लेने पर ओरिजिनल एंगल आ जाता था, वही चीज यहाँ भी अगर जो ए तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री है और इसी का फिर से कॉम्प्लीमेंट्री निकाल दें तो ये ओरिजिनल सेट के इक्वल आएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लीमेंट सेट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लेने पर वो ए के बराबर, पहले ओरिजिनल सेट के बराबर आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर जो 30 है बेटा, ठीक है 30 है एंगल ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 60 होगा और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री फिर 30 हो गया, तो वही चीज यहाँ पर भी है। नहीं है तो यहाँ से देख लेते हैं, देखो ए इसको फार्मूले में लिखें तो क्या होगा, u माइनस ये तो होगा, इस वाले फार्मूले में पुटअप करो बेटा, इस वाले में a डैश इक्वल टू u माइनस है और यहाँ पर डबल डैश है तो a डैश माइनस हो जाएगा। u क्या था, u तो तुम्हारा ये था और a डैश को माइनस को 356 को माइनस करेंगे तो 124 आएगा कि नहीं आएगा, 124 और ये 124 है क्या, a ही तो है, इसलिए ये प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई कि नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये समझ में आया बेटा ना। अब इस पर कुछ और प्रॉपर्टी है वो भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, जैसे तुम्हारी इसमें प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंट लॉ, वो तो क्या होगा, जैसे ए यूनियन ए डैश क्या होगा, ए यूनियन का मतलब हमने बताया था एडिशन करना, क्या करना, एडिशन करना, तो ए ये था और इसका यूनियन, यूनियन में सारी चीजें ले लेते हैं, देखो 124 यहाँ से 356 यहाँ से सब आ जाएंगे एलिमेंट और टोटल हमारा क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। पहली प्रॉपर्टी, अगर जो ए और ए डैश का इंटरसेक्ट वो ले यूनियन ले तो यूनिवर्सल सेट के ऊपर होगा या नहीं होगा भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट इसी के। ठीक है, दूसरा बात करें तो ए इंटरसेक्शन ए डैश, इसका आंसर क्या होगा, ये फर्स्ट था कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये दूसरा है क्या होगा, ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट से ले, तो भाई इसी का अगर जो बात करें कोई चीज में कॉमन रहेगा एलिमेंट, कहाँ रहेगा भैया, जब इसकी डेफिनेशन की बात किए थे तो इसके अंदर वही एलिमेंट है जो ए में नहीं है, वही एलिमेंट है जो ए में नहीं है, यानी कोई चीज कॉमन होगी नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, फाई रहेगा। यहाँ से समझ लेते हैं ये और ये डैश ये है, देखो कोई भी एलिमेंट कॉमन मिल पा रहे हैं और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना होने की वजह से इसका आंसर क्या रहेगा, एम्प्टी सेट यानी कि रिक्त समुच्चय फाई। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो डी मॉर्गन लॉ है, कौन सा, डी मॉर्गन लॉ, इनके भी थोड़ा एक दो लॉ देख लेते हैं। डी मॉर्गन लॉ क्या है, इन्होंने कह दिया कि अगर जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो इसका फार्मूला इन्होंने बोल दिया क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अगर जो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये फार्मूला इन्होंने दे दिया, इसको भी मैं प्रूव करके बताएंगे एकदम सही। ठीक है, ये याद कर लेना। वैसे अगर ये ना होता तो हम बेसिकली फार्मूला क्या लिखते, बेसिक फार्मूला हमारा क्या होता बेटा, यहाँ से अगर जो बात है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो इस वाले फार्मूले से लिखते हैं, यहाँ पर जब ए डैश होता था तो यू माइनस में होता था, अब यहाँ पर ए यूनियन बी का डैश है तो यू माइनस ए यूनियन बी होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, यही तो माइनस होगा, ये तो बेसिक फार्मूला हमारा है। और अगर जो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो तो यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी होगा, ये तो हमारे बेसिक फार्मूले हैं, जब कुछ नहीं पता होगा तो इससे तो काम चलेगा, इसी का यूज करके डी मॉर्गन ने ये ला बता दिया। ठीक है, तो देखो अब इसको प्रूव कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो ए सेट हमने मान लिया 1 2 4 लिया, ठीक है 1 2 4 5 लिया, और बी है
इसका सबसे ले लेंगे 2 4 बी ए, ठीक है। अब पहला वाला प्रूव करते हैं, ये वाला ए यूनियन बी। तो पहले इंटरसेक्शन इसके लिए वो ले लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 2 4 5 निकाल दो, 1 2 4 5 यानी कि 3 6 होगा। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 4 निकाल दो केवल बेटा, तो 1 3 5 6 क्या होगा, 1 3 5 6, यही होगा ना। ओके, ये तो हमको निकल गया। अब देखो यहाँ से इस वाले फार्मूले में अगर जो रखें तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आएगी, ए यूनियन बी डैश ए और बी का इंटरसेक्शन, ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन क्या होगा, 3 और 6 क्या होगा बेटा, 3 6, यही तो कॉमन है ना बेटा, यानी कि इसका आंसर ये होगा। अब इस वाले मामले में ये चेक जरा देख लो, यही आएगा कि नहीं आएगा। अगर जो आएगा तो आपका एकदम ये करेक्ट आंसर है। तो जरा वहाँ के लिए ये ए यूनियन बी हमको पहले निकालना होगा। तो ए यूनियन बी क्या होगा, यहाँ से ए यूनियन बी 1 2 4 5, यही तो होगा ए यूनियन बी। और इसको हम यहाँ से देखते हैं ए यूनियन बी का, इसको यू से माइनस करना, तो यू हमारा ये था और उससे ये चीज माइनस कर दो, तो 1 2 4 5 निकाल दो, क्या बचा 1 2 4 5 निकाल 3 6 तो बचा। तो जरा देखो ये दोनों एक ही है कि नहीं है, यानी फार्मूले आपके दोनों से इसी का यूज करके ये बनाया गया फार्मूला, ऐसे इसका यूज करके ये बना, ठीक है। तो सारे फार्मूले एक जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूले याद रखना, ये फार्मूला याद करो, इसी से सब बन गया है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे कोई दिक्कत नहीं, ये जरूरी नहीं कि आप याद रखें, ये जब क्वेश्चन करोगे तो याद हो जाएंगे आप, ठीक है। क्योंकि बेसिक फार्मूला तो ये है ना, कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल से माइनस करना है, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट हो यूनिवर्सल से माइनस कर दो। ए यूनियन बी का करना था, यूनिवर्सल से माइनस कर दो, ए इंटरसेक्शन बी का था, यूनियन से माइनस कर दो, यूनियन से माइनस करना, बाकी चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। अब ऐसे ही बात करें का, अगर जो इसमें एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं, अगर जो हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या होगा, 5 आंसर होगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ए इंटरसेक्शन के ए डैश क्या होता था, यू माइनस ए होता था। अब ए की जगह हमको लाना है, क्या लाना है, यू का निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा यू माइनस यू, ए डैश की जगह हमने यू डैश ले लिया तो ए की जगह यू हो गया, और ये मिलकर क्या कट गया 0, और 0 को क्या लिखते हैं बेटा, 5 लिखते हैं, जिसमें 0 एलिमेंट सेट में क्या लिखते हैं, उसको 5 कहते हैं, इसलिए ये 5 आ रहा है। अब अगर 5 डैश का 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो उसका यूनिवर्सल आएगा, इसी फार्मूले में रख लेते हैं बेटा, 5 निकालना है तो u माइनस 5, और 5 का मतलब 0, 5 से तो कोई मतलब नहीं होता, यानी कि यूनिवर्सल सेट के ही इक्वल आता है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी वो हमने बता दी, ओके। तो अब एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं आपकी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन 1.5 के कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए बी सी सेट दिए हुए हैं और फाइंड ये करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि यूनिवर्सल से ए के सारे माइनस कर दो, 1 2 3 4 5 निकाल दो बेटा, क्या बचा 5 6 7 8 एंड 9, ये इसका आंसर हुआ। बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, यूनिवर्सल से माइनस कर दो, ये तो फार्मूला वही है ना, फार्मूला क्या होता था, यूनिवर्सल माइनस ए। बी को करेंगे तो यूनिवर्सल माइनस बी, यूनिवर्सल से बी के सेट को माइनस कर दो, 2 4 6 8, क्या बचा 1 3 5 2 4 6 8 7 9, ये तो बचा 2 4 6 8 हट गया, 1 3 5 7 9, ये आ गया। अब ए यूनियन सी डैश, तो इसके लिए क्या करेंगे, ए यूनियन सी डैश, तो भाई पहले या तो डी मॉर्गन लॉ लगा दो, क्या कर दो, डी मॉर्गन लॉ लगा दो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, आप इससे भी यूज करते हैं, या यूनिवर्सल से यूनियन करो, कोई भी करो। तो यहाँ से पहले सी डैश तो निकाल लें, क्या कर लें, सी डैश भी निकाल लेते हैं इसे। सी डैश का कैसे आएगा, पहले सी डैश निकालेंगे, सी 3 4 5 6 माने तो 1 2 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 माइनस 7 8 9।
अब यहाँ पर केवल इंटरसेक्शन ले लो, आंसर है आपका ए और सी, ए डैश ये है एंड सी डैश ये इंटरसेक्शन। कॉमन पार्ट कौन सा बेटा 5 6 7 8 9, 7 8 9 कॉमन है कि नहीं कॉमन, इसका आंसर क्या होगा 7 8 9। दूसरा तरीका क्या था, इसका यूनियन पहले निकालते, ए यूनियन सी करते, फिर उससे माइनस करते। तो यूनियन क्या था 1 2 3 4 5 6, तो बचता क्या 7 8 9 तो बचता वही आता, ठीक है। ऐसे है इसको लिखेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका आंसर क्या होगा, ए और बी निकाल चुके हैं, कॉमन क्या है बेटा 5 7 9, 5 7 एंड 9, यही तो कॉमन है 5 7 9 5 7 9, ठीक है। तो ये चीज आंसर है। ए डैश लेना क्या होगा, ए आंसर होगा, जो भी ए सेट है वही लिख देना। बी माइनस सी, तो पहले बी माइनस सी कर लेना, लेकिन जो माइनस बी माइनस सी होगा तो पहले बी माइनस सी को लिखो। बी माइनस सी क्या होगा, अभी जो निकाले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बी माइनस सी, बी माइनस सी हमको निकालना पड़ेगा, तभी तो हम कर पाएंगे। तो बी माइनस सी क्या होगा 2, बी से सी को माइनस कर दो, कौन कौन से एलिमेंट देखो 4 है, 4 भी जाएगा 6 भी जाएगा, तो क्या बचा 2 और 8 बचा, क्या बचा 2 8। तो यूनिवर्सल से इसको माइनस कर लो, 2 8 हटा दो बेटा, तो क्या बच गया 1 3 4 5 6 7 एंड 9, यही तो है आंसर। कोई दिक्कत किसी को, बी माइनस सी, पहले बी माइनस सी निकाल लेंगे फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ओके। तो बहुत आसान क्वेश्चन थे। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, यू दिया है और कॉम्प्लीमेंट निकालना है। एक क्वेश्चन इसका करते हैं, बाकी आप लोग करते रहे। बहुत ही आसान चैप्टर था तुम्हारा सेट। क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन में, यू दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक इतना दिया है। फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ए सेट दिया है, क्या दिया है ए बी सी, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना ए डैश, क्या निकालना है ए डैश, तो यू माइनस ए होगा, यूनिवर्सल से ए को माइनस कर दो, ए बी सी हटा दो, बाकी क्या बचे डी ई एफ जी एंड एच। ऐसे बेटा आपको सारे करने हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बेटा कल करते हैं, ठीक है। आज इतना है इंट्रोडक्शन, और आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इस एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज कौन सी थी 1.5 एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी, ओके। बाकी क्वेश्चन अगले दिन करते हैं, या आप लोग खुद ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करो इसको।